हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रही हूँ और ये आज आपकी 10 तारीख है। आप कंटिन्यूस करेंगे, क्लास को देखेंगे। वैसे भी फेस्टिवल्स था, काफ़ी बिजी भी थे, नहीं कर पाए। और वैसे भी आप लोग एग्जाम में भी वक्त है, फिलहाल के लिए भी कोई अपडेट नहीं है कि मार्च में मतलब मई में होगा या जैसा भी है, पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जो कोर्स है वो जून तक जा रहा है लगभग। अब तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आपके एग्जाम होंगे, तो बहुत जल्दी नहीं है। लेकिन ये है कि आपका रिजल्ट इसी मार्च में देखने को मिलेगा। और जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ एक क्लियरेंस होगा कि क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मैं मैथ की क्लास यहाँ पर करने चल रही हूँ। ये आपका चैप्टर 2 है, जहाँ पर घातांक की एक अवधारणा का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको फुल डिटेल पढ़ाऊंगी। जो कि हमने बहुत पहले मतलब छोटी क्लासेस 6, 7, 8 में ये टॉपिक रहा है और जो हमने पढ़ा है अच्छे से। इंटरेस्टिंग है, सूत्र पर डिपेंड है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले इनके पहले से दिए गए हैं, मैं वो आपको आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वो फॉर्मूले आप कर लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे वैल्यू को पुट करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। मैं इसकी आपको 2 से 3 क्लास करूंगी। ये चैप्टर आपका बहुत इजी है, अच्छा नंबर भी स्कोर हो जाएगा। पहला चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। जो चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, मैंने सीरीज को भी देखा और काफ़ी कुछ और भी देखना है। मैं उस बेसिस पे आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर करवाने का प्रयास करूंगी कि जिस पे प्रश्न ज़्यादा बने हैं मोस्टली जिस चैप्टर से, उनमें हम ज़्यादा वर्क करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है, बहुत बेसिक था, सिंपल था, उन्हें बहुत कम प्रश्न बना हुआ है, तो वो भी 3-4 क्लासेस मैंने आपको दी। और ये आज मैं आपको दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ। आप जुड़े हैं शानी के साथ, मैं हूँ शानी। अगर आज पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे पोल क्वेश्चन होते हैं, किसी भी सेमेस्टर्स के हो, वो हेल्पफुल है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन किया करिए। और क्वेश्चन और PDF भी मैंने आज बहुत सारे शेयर किए हुए थे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो इंटर देखा करिए, हर एक चीज़ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ रहा है कि घातांक क्या है। इनके बारे में हमको हर एक चीज़ को समझना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, घातांक के बारे में छोटी सी डेफिनेशन है। क्वालिटी आप इंक्रीज कर लेंगे तो आपको भी हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। सबसे पहला है घातांक। थ्योरी तो लिखने को नहीं ही आएगी, जो कभी नहीं आती, बस प्रश्न आएगा। लेकिन उस प्रश्न को करने के लिए हमको इन थ्योरी से थोड़ा सा रिलेट होना पड़ेगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या या हमें क्या बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के वो भी नोट्स लेनी हो, सब्जेक्ट पूरे ऑल टोटल आप चाह रहे हैं कि मेरे से पहले कवर करके हर चीज़ को प्रिपेयर करके पढ़ लें, कवर कर लें, क्योंकि मुझे तो आपको एक क्लास के तौर पर बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें एग्जाम से पहले, तो टेलीग्राम पर रास्ता उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, चलिए, घातांक क्या होता है? घातांक वह संख्या होती है, घातांक वह संख्या होती है, वह नंबर होता है जो हमें ये बताता है किसी संख्या को कितनी बार खुद से ही गुणा करना है। घातांक का मतलब है किसी के ऊपर एक पावर लगी है, कोई उसके ऊपर सुपीरियर बैठा हुआ, और वो हमें ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि हमको उसी सेम संख्या को कितनी बारी कितने टर्म में गुणा करना है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर 2 की पावर 3 है, ठीक है, अगर 2 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? हम देख सकते हैं कि 2 को हमें 3 बार 2 को 3 टाइम गुणा करना है, यानी कि इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यही 2 की संख्या 3 बार खुद से गुणा हुई, यही है घातांक, इसी को हम कहते हैं घातांक। हम 2 को 3 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमारे पास घन आ जाएगा। जब हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्यूब में घन में आ जाएगा। और इसी प्रकार घातांक बताते हैं, और इस संख्या को जितनी बार हम गुणा करना पड़ेगा उतनी बार हम गुणा करेंगे। तब ये ज़रूरी नहीं है कि घातांक का मतलब कि हर किस जितनी भी संख्या दी गई सबकी पावर 3 हो, ये कहीं नेसेसरी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये पावर, घातांक का मतलब पावर से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल और दूँ, तो जैसे 2 की पावर 5 है, तो ये घातांक है। ठीक है, ये क्या है? घातांक है। यानी कि इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बार, 2 को 5 बार करना है। तो ये क्या है? ये आधार होता है। ये क्या होता है? ये आधार होता है, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। ये मूल संख्या होती है, ये उसके ऊपर घातांक होता है। तो 2 की घात कितना है? 5। तो 2 की घात 5 हो सकता है, 2 की घात 8 हो सकता है, 8 की घात 2 हो सकता है, 10 की घात 5 हो सकता है, 1 की घात 3 लिखा हो सकता है। तो यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई भी नंबर हो उसकी कोई भी घात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वही यहाँ पर सिंपल सब में एक जैसा हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? घातांक क्या है? किसी भी संख्या के ऊपर जितनी भी घात दी गई, इसका मतलब उतनी संख्या को उतने बार खुद से कितने टर्म बार कितने बार गुणा करना है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ नियम हैं। हम थ्योरी
के फॉर्म में बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैथ है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कि बहुत थ्योरी आएगी। डायरेक्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, जो सूत्र है उन पे चर्चा करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमें आ रही हैं हम उन पे वर्क करें, क्योंकि वैसे भी आपके एग्ज़ाम को लगभग 2 महीने से ज़्यादा होने को है, 3 महीने भी चल रहे हैं, तीसरा चल रहा है, तो हम अपनी पढ़ाई में लगते हैं और फोकस करते हैं जिस पे हमारा गोल रहेगा। तो इन पे आते हैं नियम पे। इनके कुछ नियम है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इंग्लिश में रूल ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, जो कि घातांक के नियम है। तो उन नियमों को करके एक एक नियम पे फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, जानेंगे वो नियम क्या है। आज हम पूरे नियम पे फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला नियम आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए आप लोग। नियम क्या कह रहा है? पहला नियम आपसे यहाँ पर कह रहा है, ये ए की पावर 0, ए की पावर बगल में 0 लिखा है फ्रेंड्स, ये फॉन्ट है। हम जब भी कभी ऐसी वर्चुअल नोट बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो नहीं पॉसिबल होता है, इसी वजह से इसके बगल में लिखा हुआ है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन आप क्या समझ रहे हैं कि कभी भी अगर कोई संख्या ए की जगह पे हम ए इज इक्वल टू हम एज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी ए की जगह पे एनी डिजिट, कोई भी डिजिट आ सकती है, और उसका जो घातांक, उसकी जो घात है वो अगर 0 दी गई, एक उसकी पावर 0 दी गई, तो हमेशा उसका मान 1 होगा। हमेशा ये पहले से प्री डिफाइन है, कोई मतलब सॉल्व का कोई थेसिस नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका ये सूत्र ही है घातांक का कि शून्य के अलावा से बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ए की जगह पर, ए के स्थान पर कभी शून्य की पावर शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर इसके मूल में, इसके बेस में, इसके आधार में आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, सिर्फ शून्य के अलावा। तो कह रहा है कि शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी है, शून्य को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर, अगर वहाँ पर उसके ऊपर 0 की घात लगी है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाएगा, उसका मान खुद से ही 1 हो जाएगा। तो ये एक नियम है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब कभी ये नियम का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में, जब कोई बाइनरी सिस्टम से ऑक्टा में, या ऑक्टा से डेसिमल, डेक्सा से हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर अक्सर हमको देखने को ये चीज़ मिलती है, या हमको सिंप्लीफिकेशन में भी कभी कभी, या अलजेब्रा के प्रश्नों में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक ही स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, और उस संख्या को, जो मूल संख्या उसका मान अगर 0 दिया गया है कहीं पर भी, तो वह हमेशा 1 ही माना जाएगा। ये पहले से प्रीडिफाइन है। तो एक यहाँ पर सूत्र हो गया। आइए मैं उदाहरण दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान 1 हो गया। कैसे लिखा क्या है, आप देख रहे हैं कि 2 एक संख्या जिसकी घात उसके ऊपर 0 लगाई गई है, शून्य है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि स्वतः वह संख्या का मान 1 हो जाएगा, और 2 की घात 0 होने पर संख्या का मान हमेशा 1 कहलाएगा। वहाँ पर चाहे 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी संख्या हो सकती है जिसका मान, जिसकी घात 0 होगी। आगे चलते हैं। एक रूल, दूसरा रूल क्या है, एक ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम, ये बगल में माइनस एम नहीं, ए की पावर माइनस एम है, ऐसे है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो, ए की पावर माइनस एम, ए इसका मूल है, इसकी जो घात है वो माइनस एम है, तो इसको, इसका बराबर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एम, ऐसा लिखा जाता है, 1 अपॉन ए की पावर एम। ये यहाँ पर इस घात की जो पावर माइनस में दी गई है, ये जब भी अपोजिट, मतलब इसके, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ माइनस में ऊपर जाती तो प्लस में जाती है, तो यहाँ पर आप माइनस में दी गई है, जब भी ये बटे में आएगी तब ये पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी कि चेंज हो गई। यहाँ पे ए की पावर माइनस एम नहीं लिखा, ए की पावर एम लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रही हूँ इसका, ये यहाँ पर जो रिटर्न किया गया सूत्र है, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। तो आप देख रहे हो इस केस में माइनस एम नहीं, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम गुणे के फॉर्म में था, और ये नीचे आया था अपॉन के फॉर्म में, तो माइनस यहाँ से गायब हो गया। ये होता है, ये रूल है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जब कभी भी ऐसा आपको नियम दिया गया, दूसरा नियम है, अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, कोई एक संख्या दी है, कोई भी, एक ही जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब है, तो अगर कोई भी संख्या अगर हमको दी गई है तो उसकी जो घात है वो ऋणात्मक है, ये जो पावर है ये माइनस में है, तो वह संख्या 1 के भाग में चली जाएगी, एवं उसके जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। यानी कि जो घात दी गई है, माइनस में दी गई है, ये घात पॉजिटिव में हो जाएगी, और यह संख्या 1 के भाग में चली जाएगी, यानी कि बटा 1 कहलाएगी, बटा 1 हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं। ये नियम आपका दूसरा है। ये सिंपल सा रूल है, ए की पावर माइनस एम, तो कोई भी संख्या अगर दी है तो उसको हम 1 अपॉन ए की पावर एम के रूप में लिखेंगे। तो ये सूत्र नंबर 2 है जो कि घातांक के नियम का है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है।
अब सूत्र से एग्जाम्पल देख लेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 3 की पावर -3 दिया है, ये 3 की पावर -3 यही उदाहरण दिया है। इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 की पावर 3, सिंपल सा। तो इसका मतलब आप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब मैंने आपको ऊपर अभी पहला वाला रूल बताया कि यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि ये 27 हो जाएगा, यानी कि 1/27 आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने को बहुत सारा आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपने देखा कि 3 संख्या की घात 3 है, लेकिन वह ऋणात्मक में है, यानी कि निगेटिव में आपको दिया गया है। तो हम ये भी जानते हैं कि जब ऋणात्मक घातें होती हैं तो संख्या 1 के भाग में चली जाती है, क्योंकि आपको सूत्र में ही पता चला। लेकिन उसकी घात हम जब बटे के फॉर्म में लिखते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है, और धनात्मक होने के बाद जो घात हमको जितनी दी रहती है हम उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं, और हमारा नंबर, हमारा सूत्र निकल कर मतलब आंसर आ जाता है। तो इस तरीके का सूत्र आपको दिमाग में रखना होगा, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, और आपको इस तरीके के प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। क्लियर? इस तरीके का कितना भी आपको नंबर दिया गया हो, आपको ये सूत्र अगर याद है, हमेशा जैसे आपको यहाँ पे 3 की पावर 3 दे देते, 15 की पावर -4 दे देगा और लिखेगा कि हल करो या मान बताओ या सॉल्व करो, या आपको इस तरह के कैसे प्रश्न मिलेगा पता है, ऐसे देखेगा 7 की पावर -5 प्लस 8 की पावर जो है -6 प्लस, अगर कभी कभी क्या होता है कि सबके जो आधार होते हैं वो सेम होते हैं, कभी कभी क्या होता है सबके आधार सेम नहीं होते हैं, तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है जैसे सिंप्लीफिकेशन का आता है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, उस तरीके से भी इन घातों को आपस में जोड़कर या माइनस करके बड़े बड़े सिंबल्स लगाकर और पर्टिकुलर समय अलग अलग सूत्र के बेस पर दे दिया जाता है। तो उस तरीके से भी सॉल्व करना होगा, यानी कि इसका जो सबसे हार्डेस्ट लेवल होगा वो भी आपको ध्यान रखना होगा, और हम आपको उससे संबंधित प्रश्न करवा देंगे, ताकि क्योंकि हमारे सूत्र तो आसान रहते हैं, हर बारी सूत्र ईजी होते हैं और हम याद भी कर लें, लेकिन जब प्रश्न बनता है तो ये लोग हर बार काफ़ी टफ लेवल का घुमा कर बनाते हैं। तो उसकी भी हम प्रैक्टिस इस बार ज़रूर करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना लो, फटाफट डू इट फास्ट एवरीवन जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। फ्रेंड्स, 2 नियम हो गया, आइए जानते हैं तीसरा नियम क्या है, घातांक का तीसरा नियम। इस तरीके से जितने भी नियम है हम आज इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको 2 रूल जो मैंने इससे पहले बताए और जो उदाहरण मैंने उसके दिखाए वो आपको आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे क्या चीज़ें। हम इसके बिहाफ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम जो है क्राइटेरिया जो रूल्स का है वो जानते हैं। तो तीसरा नियम जो यहाँ पर आपको है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है a, ये m जो है उसकी पावर में है, यानी कि उसके घातांक में है, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, क्या है सूत्र, जो फॉर्मूला है, जो नियम है वो तीसरा वो ये है कि a की पावर m, दैट मीन ऐसे कुछ लिखा हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब कभी भी आपको घातांक में, ठीक है, आपको गुणा के टर्म में दिया गया है, कभी भी आपको कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसके बेस आप देखो, इनके बेस भी समान है, दैट मीन इनका आधार जो है वो सेम है, इनके बेस समान है, और इस सूत्र में आपको गुणा करने को जब भी कह रहा है, आपको हमेशा उनकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स हैं, उनको जोड़ देना है। गुणा की जब कभी भी बारी आएगी, गुणे के केस में हमको ऑलवेज वी ऐड अप फर्स्ट, हमको उसको ऐड अप कर देना, ऐड कर देना, यानी कि लगा है अगर किन्हीं 2 संख्याएं जिनका मूल समान है, मूल का मतलब ये आधार यानी कि ए की जगह 0 नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी एज यूजुअल कोई भी आप नंबर वहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं। अगर किसी भी ऐसी 2 संख्याएं आपको दी हैं जिनका मूल यानी कि बेस आधार समान है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं, जो उनके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ, एक्सपोनेंशियल पावर लगी हुई है, उनकी जो घातें हैं वो डिफर है, दैट मीन वो अलग अलग है। तो अगर अलग है तो दोनों संख्याओं को गुणा, जो आपको गुणा के फॉर्म में दिया गया है, उन दोनों जो आपको घातें दी गई हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। यही एक सिंपल सा, साधारण सा, बेस्ट सा, टिकाऊ सा रूल है। अब इनके इस रूल पे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, तो वो चीज़, हमारा कॉन्सेप्ट इस रूल को लेकर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है 2 की पावर 2, दैट मीन 2 की पावर 2, ठीक है, इनटू 2 की पावर 3, एकदम सेम तरीके से आपको दिया गया है जैसा कि आपको ऊपर दिया गया था, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बेसिस पे अभी आपने क्या देखा कि दोनों के मूल जो है वो समान है, दोनों के बेस जो है वो सेम है। देन व्हाट वी डू, देन 2 + 3 हम इसको ऐड कर देंगे, तो इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2 की पावर 5, क्योंकि 3 2 5 होता है। तो आपका एक सोल्यूशन निकल के आया कि 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 अगर आप उसको और सॉल्व करना चाहते हैं
है और इसको सिंपल में, तो आप 2 बार गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और मैंने यहाँ पर लिया हुआ, देखिए आप क्या है, समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने फिर लास्ट में ये यहाँ पर 2 की पावर 5 जो थी इसको 5 बार किया तो ये 32 आया। तो यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आपको दिया हो 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3, ठीक है, तो क्या होगा, सेम सेम, ये जो मूल संख्याएं हैं, जो आधार है वो समान है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 5 + 3 दैट मीन आपको 4 की पावर 8 है। अब 4 × 4 × 4 4 को 8 टाइम आपको गुणा कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स बी टू ईजी। क्लियर? ये चैप्टर वाकई में फ्रेंड्स बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात पता है क्या, थर्ड सेमेस्टर की मैथ बहुत ईजी है, टफ नहीं है, आसान मैथ है जो हमने बेसिक पढ़ा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सूत्र पे डिपेंडेड है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सूत्र। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको आपके फॉर्मूले पे कमाना, देन वी डू इट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमने 2 की जगह पे घात रखी और गुणा किया, यही सेम चीज़ जो यहाँ पे वो हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर? क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे आइए, तीसरा नियम हो गया, चौथे नियम से भी मिलते हैं। हाई फोर्थ नियम क्या है ये जानते हैं। फोर्थ नियम भी उसी तरीके से है, दिया है a⁻m, ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हो, a⁻m/a⁻n, ये हमेशा भाग के रूप में है, बटे के रूप में है। अगर हमें ऐसा कोई भी प्रश्न दिया गया है, वो भी घातांक से संबंधित है, तो हमें a की जगह पे 0 नहीं रखना है, बाकी कोई वैल्यू को पुट ऑन कर सकते हैं, रख सकते हैं। और a की पावर अगर हमको m दी है बटा a की पावर n दी है, तो हमेशा क्या होगा, a = m-n। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमको ये जो बेस है, जो ये मूल संख्या दी गई है a दोनों में सेम है, हर में भी सेम है और अंश में भी सेम है, दिख रहा है। अगर इसी जगह अगर आपको जो प्रश्न या मतलब कि जैसे सूत्र है, तो आप यहाँ पे a मान लिए हैं, x भी मान सकते हैं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जैसे आपको दिया रहे 5 की पावर 6 एंड 5 की पावर 4, ठीक है, तब ये इसी सेट पे है कि इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, अंश में भी 5 है और हर में भी 5 है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफर है, यानी कि जो घाते हैं वो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू जो सेम है, तो मूल आधार सेम है, तो 5 = 6 - 4, दैट मीन 5 = 2, क्योंकि 6 बड़ा है तो 5 = 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पे आंसर निकला। अब एक चीज़ और रिमाइंड में दिमाग में लेके चलनी है कि यही सेम चीज़ हम ऊपर भी लगा रहे थे, लेकिन जब कभी भी आधार सेम हो और उसकी घातें अलग अलग हों और वो गुणे के रूप में दिया गया हो, तो गुणे को हम जोड़ करते हैं, और लेकिन अगर हमको आधार सेम है और वो बटे के रूप में दिया गया, तब हम हमेशा माइनस करते हैं। तो आपको ये सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि एक ही जैसा लगता है, तो इसलिए थोड़े से कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर करके चलना होगा, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप कर ले जाएं। क्लियर? तो यहाँ पर इस नियम का जो नियम था वो बताया। अब कुछ बातें हैं कि अगर किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं को भाग दिया जाए जिनका मूल जो है आधार समान है, लेकिन उन संख्या की घातें जो है वो अलग अलग हैं, तो हम आधार को 1 कर लेंगे और संख्या की जो पावर की घातें दी गई हैं उनको हम घटा देंगे, तो हमारा सूत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। आई होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड, समझ पाए आप, समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3, बटे में दिया गया है, दैट मीन हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट मीन 4। ये एक सिंपल सा उदाहरण है। तो इसी तरह से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि हमारे पास 2 संख्याएं थी जिनका आधार हमको सेम था, लेकिन उनकी घातें यहाँ पर अलग थी। था देखिए ऐसे हो गया टाइपिंग करते समय, ऐसी संख्या को जब हम भाग दिया जाता है तो उनका आधार 1 हो जाता है, और संख्या अंश में थी तो घाते में हर वाली संख्या घात से घटा देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो सिंपल, मैंने पहले आपको उदाहरण बताया, उदाहरण से आपकी फ्रेंडशिप करवाई, फिर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर बता दी। तो हमने 4 नियम को फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। 5th पॉइंट में क्या है, 5th नियम क्या है, इनके 6 नियम एटलीस्ट हैं, और 6 नियम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं, और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे दिया है a⁻m बाहर ब्रैकेट के n है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, a⁻m/n ऐसा। तो ये इसका मतलब क्या होता है, a = m × n। अगर कभी ऐसे दिया है तो हम जो घातें होती हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं। अगर कोई भी संख्या घात के साथ कोष्ठक में है, अगर कोई संख्या है घात के साथ कोष्ठक में दी गई है, यानी ब्रैकेट के रूप में अंदर दी गई है,
और कोष्ठक के बाहर भी कोई घात दी गई है, यानी कि एक मूल संख्या है उसके वो ब्रैकेट के अंदर भी उसके अंदर पावर दी गई है और ब्रैकेट के बाहर भी उसके अंदर पावर दी गई है। तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। गुणा होने के बाद जो घात आती है उस संख्या की घात होती है और उस संख्या को उतनी बार हम गुणा करके उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये यहाँ पर एक सूत्र है जो कि आपका 5वां नियम है और काफ़ी अच्छा, सस्ता, बेस्ट, टिकाऊ नियम है जिसके बेसिस पे हम कई सारे प्रश्नों को आगे चलकर देखेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैथ में दो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, अभी आपको सबसेट वाले आएंगे, समुच्चय वाले आएंगे, वो सभी बहुत आसान है, एकदम सिंपल सिंपल, बस आपको समझना है। अगर आप एक बार समझ ले गए, अपनी पकड़ को बना लिया, तो इन चैप्टर्स में कुछ है ही नहीं है जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। कितना भी टफ प्रश्न आए आप कर ले, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। बेसिक सिंपल क्लास थी, जो जो चीज़ें इसमें आ रही थी वो मैंने आपको पूरी बात आपको क्लियर समझा दी। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आज की क्लास में आपके साथ शेयर किया और आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ों को बहुत ही क्लियरली बताया। आज की क्लास में यही वो ओवर करना चाहूँगी। मैंने आपको नियम पढ़ाए। अब कल मैं जब मैथ की क्लास आपकी करूँगी, कल आपकी मैथ की क्लास फिर होगी, तो इसके जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके हर एक चीज़ को करवाऊँगी। आपकी क्लासेस, क्वेश्चंस की 2-3-4 क्लासेस मैं ज़रूर कंडक्ट करूँगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर तरीके से क्लियर हो जाए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।